गुड मॉर्निंग गाइस, राम राम। आज का टॉपिक है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, which is supposed to be a very important topic. We'll be discussing on that and इसकी ब्रांचेस को याद कैसे करना है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो भाई लोगों, सबसे पहले तो ये देखो कि ये जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, इसकी जो ब्रांचेस है ये टोटल 8 होती हैं। ठीक, द फर्स्ट वन इज योर सुपीरियर थायराइड आर्टरी, सेकंड वन इज ascending pharyngeal artery, थर्ड इज योर lingual artery, चौथी हो गई फेशियल आर्टरी, नंबर 5 पे आपकी आ गई ऑक्सीपिटल आर्टरी, नंबर 6 पे आपकी आ गई पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, नंबर 7 पे आपकी आ गई मैक्सिलरी आर्टरी, और नंबर 8 पे आ गई आपकी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। अब इसको याद कैसे करना है, इसके लिए एक आसान सा निमोनिक है, बट निमोनिक से ज़्यादा बेहतर है हम पहले इस फोटो पे अब जो भी कुछ आ रहा है वो अपने हम दिमाग में चिपका के बैठेंगे। ठीक है, तो हाउ टू गो अबाउट इट। तो आपको दिख रहा है ये, सबसे पहले यहाँ पे कहीं हमारी ये ब्रांचेस निकलती हैं तुम्हारी असेंडिंग एओर्टा से। तो यहाँ पे तुम्हारा हो गया थायराइड, तो थायराइड को जाने वाली ब्रांच कौन सी हो गई, सुपीरियर थायराइड, सबसे पहली वाली। थोड़ा सा ऊपर चढ़े तो ये नंबर 2 वाली जो ब्रांच होगी दैट इज योर असेंडिंग फेरेंजियल। अब नंबर 3 पे यहाँ पे हमारा क्या होता है, जीभ होती है, जीभ में जो आर्टरी सप्लाई करेगी उसे क्या बोलेंगे, लिंगुअल आर्टरी। थोड़ा ऊपर चढ़ जाओ, चेहरा आ गया, चेहरे को कौन सी सप्लाई करेगी, फेशियल आर्टरी, 4 हो गई। अब इसके पीछे, ये पीछे देखो एकदम खोपड़ी के पीछे जा रही है, इस बोन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीपिटल बोन, तो ऑक्सीपिटल आर्टरी। अब थोड़ा और ऊपर चलो 6, तो ये कान के पीछे सप्लाई कर रही है, तो इसको बोलते हैं पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ऑरिकुलर मतलब कान, पोस्टीरियर मतलब पीछे, ये हो गया। और आगे आप चलें, सातवां ये हिस्सा हो गया तुम्हारा मैक्सिला का, दिस इज योर मैक्सिलरी आर्टरी, और ये आखिरी में तुम्हारी हो गई सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। इस हिसाब से तुम इसको याद कर सकते हो। अब द निमोनिक विच गोज अबाउट दिस थिंग इज, अब आप आंखें बंद करके सोचिएगा, जब हम सब लोग फर्स्ट ईयर में होते थे एनाटॉमी में, तो लाइक हर कोई परेशान करने में तुला रहता था, है ना, हर कोई परेशान तुला करता रहता था, है ना। तो स्पेशली जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट होता था वो सबसे ज्यादा डराता था, तो उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सम एनाटमिस्ट लाइक फ्रीकिंग आउट पुअर मेडिकल स्टूडेंट्स। तो मेडिकल स्टूडेंट्स तो देखो हमेशा पुअर ही रहेंगे, है ना। तो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट थोड़े से टफ हो जाते हैं, आई एम रियली सॉरी टू द पीपल हु आर इन एनाटॉमी। ठीक है, बट एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ एनाटॉमी, एवरीबडी वाज, एंड आई थिंक हर किसी को डर लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो इसका क्या निमोनिक हमने याद किया, इसका जो निमोनिक हमने याद किया है दैट द निमोनिक गोज बाय दिस नेम, सम एनाटमिस्ट लाइक freaking out पुअर मेडिकल स्टूडेंट्स। ठीक है, याद रहेगा। अभी आंख बंद करके इसको एक बार रिवाइज कर लेना, चपक जाएगा दिमाग में। अच्छा, अभी देखो, हर बार ना एग्जाम में बस वही आसान सा क्वेश्चन नहीं आएगा, दे विल गिव समथिंग और द अदर। नाउ सी, अब इस इमेज से अपने आप को रिलेट करना शुरू करो। ठीक है, सी, इसमें आपको ये जो तुम्हारी ब्रांचेस है, दिस आर दी ईसीए की ब्रांचेस। ठीक है, सो यू कैन रिलेट इट, दिस इज योर लिंगुअल आर्टरी, दिस इज योर फेशियल आर्टरी। ठीक है, दिस इज योर फेरेंजो ऑक्सीपिटल ट्रैक्ट जो पीछे की तरफ जा रहा है, पांचवा ये देखो ऑक्सीपिटल की तरफ चली गई। ठीक है, एंड सातवां तुम्हारी ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, कान यहाँ कहीं होगा, है ना। और ये आठवां तुम्हारी ऊपर चली गई सुपरफिशियल टेम्पोरल, और नाइन्थ ये होगी मैक्सिलरी आर्टरी। समझ रहे, तो स्टार्ट अपडेटिंग योरसेल्फ, वही पुराना फोटो देख करके याद करना इज नॉट अ गुड डील। अच्छा, जो मैं आप लोग को बोलता रहता हूँ कि भाई जो टॉपिक ऐसा है कि विच इज हैविंग अ पैरेलल, या बेसिकली कि ओवरलैप आता है, जैसे सपोज ये टॉपिक हो गया, है ना, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, तो दिस एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी विल आल्सो बी सीन इन एनाटॉमी, इन ईएनटी, इन सर्जरी, इन हेड एंड नेक, हर जगह से आ रहा है ये। तो इस तरीके के टॉपिक के आने की संभावना बढ़ जाती है। सो जब भी कुछ ऐसा चीज हो जब तुम्हें लगे कि ये तो ओवरलैप है, 2 सब्जेक्ट में आया, 3 सब्जेक्ट में आया, उसको अच्छे से रिवाइज करना है, बिकॉज वन क्वेश्चन विल जज यू, गिव यू अ चांस ऑफ स्कोरिंग इन अबाउट 3 to 4 सब्जेक्ट्स। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ एक लगा हुआ बहुत स्टैट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ब्रांचेस डू द आईसीए
इंटरनल कैरोटिड आर्टरी गिव्स इन द सर्वाइकल रीजन। याद रखना, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। हाउ मेनी ब्रांचेस डज द आईसीए गिव्स इन द सर्वाइकल रीजन? तो आंसर उसका कितना होगा? 0। ठीक है, याद रखना। अगर आईसीए की बात करें, सर्वाइकल की रीजन में कितनी ब्रांचेस देगा? 0। याद रखना, ठीक है। आईसीए के बारे में हम लोग बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले वीडियो में हम लोग आईसीए के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, और हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्कल बेस ऑफ स्कल, है ना, कौन सा छेद कहाँ होता है और कौन से छेद से क्या क्या निकलता है। ठीक है, तब तक के लिए